जैसे कि आपको पता है अनुपमा फिर से अपने शाह हाउस में लौट आई है। जहाँ कुछ लोग तो चाहते हैं कि अनुपमा यहाँ रहे, मगर तोशु और पाकी कहते हैं मम्मी यहाँ पर ना रहे। फुल स्टोरी जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर ले। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दे। जैसे कि आपने कल देखा कि गौतम शाह हाउस में आता है, वो चोरी छुपे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, मगर उसे अनुपमा देख लेती है। अनुपमा उसे कहती है आइंदा ऐसा करने की कोशिश भी की तो मार मार कर तुझे इस बार गटर में फेंक दूंगी। मगर गौतम कहता है कि औरतों के मुंह से लड़ाई की बातें अच्छी नहीं लगती। वहीं पर अनुपमा उसे कहती है लड़ाई तो बराबरी वालों के साथ होती है, तेरी तो अब पिटाई होगी। तुम कहता है कि माँ घर में बच्चे पालने के लिए होती है। अनुपमा उसे वार्निंग करती है और कहती है कि शादी तक तो मैं यहीं पर हूँ, अगर तूने बाद में भी प्रार्थना और अंश को परेशान करने की कोशिश की वहीं से वापस आ जाऊंगी और तुम्हारी ऐसी धुलाई करूंगी कि तू खुद को नहीं पहचान पाएगा। गौतम कहता है कि तूने मेरा घर तोड़ा है, मैं भी तुम्हारे पोते का घर बसने नहीं दूंगा। अनुपमा उसे कहती है ये महान काम तो तूने खुद किया है, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अनुपमा कहती है कि तूने उस बच्ची का जीना हराम कर दिया था, वो उस पर अत्याचार करता रहा और घर तोड़ने का क्रेडिट तू मुझे दे रहा है। अनुपमा कहती है ये जो तेरी धोबी के कुत्ते की घाट जैसी हालत हो गई है ना, इसका जिम्मेदार तू खुद है। ये हम देखते हैं परी ईशु को वीडियो कॉल करती है और कहती है कि घर में शादी का माहौल है, सब लोग कितने खुश हैं। वहाँ पर राही भी आ जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। जो परी से कहती है तू तो राजा के साथ हमेशा आती जाती रहती है, तो शादी में आएगी ना। परी कैथी की कही हुई बातों को याद करने लगती है। कैथी ने कहा था कान खोल कर सुन लो, शादी में कोई नहीं जाएगा। तू परी से कहती है ऐसा तो नहीं तुम शादी में आने की तैयारियां कर रही हो, मैं सरप्राइज देने की प्लानिंग बना रही हूँ। भी वहाँ पर कैथी आती है और परी के हाथ से खून छीन लेती है। परी पर भड़कने लग जाती है और कहती है कि तुम दोनों बाज नहीं आओगी, तुम दोनों तो क्या इस घर में से कोई भी नहीं वहाँ पर जाएगा। कैथी पागलों की तरह हरकतें करने लग जाती है, सामान इधर से उधर फेंकने लग जाती है। भी वहाँ पर प्राग और प्रेम आ जाते हैं। कैथी प्राग से कहती है मैंने पहले भी कहा था फिर से कह रही हूँ, इस घर में से कोई भी वहाँ पर शादी में नहीं जाएगा। तभी प्राग कहते हैं एक सवाल करूँ कैथी आपसे। वो कहते हैं प्रेम ने तो बहुत देर से आपको माँ माना, मगर प्रार्थना हमेशा आपके साथ रही है। प्राग जी कहते हैं फिर भी आपको गुजरा हुआ बेटा तो दिखता है, मगर बेटी जिंदा नहीं दिखती। आगे हम देखते हैं कि गौतम कहता है अनुपमा जोशी तुमको नहीं छोड़ूंगा, ना ही उन दोनों को। अनुपमा कहती है अगर प्रार्थना चाहती तो घरेलू हिंसा के जुर्म में तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अंदर कर देती। तू प्रार्थना का एहसान मान कि उसने ऐसा नहीं किया है। अनुपमा गौतम से कहती है नए सिरे से जिंदगी शुरू कर और उस बेचारी प्रार्थना को भी अपनी जिंदगी जीने दे। अनुपमा गौतम से कहती है पहले तो तुझे वो प्रार्थना बचा लेती थी, लेकिन अब तुम्हें वो भी नहीं बचाएगी, क्योंकि हम तुम्हें अब छोड़ेंगे नहीं। गौतम इतना बेशर्म है, वो हंसने लग जाता है, कहता है कि छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं, अपने बच्चे पर हक। वो कहता है कि ये मेरा खून है, हमारे खानदान का चिराग। गौतम कहता है मैं उसे किसी भी हाल में हासिल करके ही रहूंगा। वो अनुपमा से कहता है अगर तुम माँ हो तो मैं भी बाप हूँ। गौतम कहता है तोड़ कर मरोड़ना मुझे अच्छे से आता है। अनुपमा अपने पैर से चप्पल निकालती है और कहती है कि चमड़ी उधेड़ना मुझे भी अच्छे से आता है। अनुपमा उसे वहाँ से निकलने के लिए कहती है। गौतम वहाँ से चला जाता है। बापूजी आते हैं और अनुपमा से कहते हैं गौतम आया था। अनुपमा कहती है ये गौतम कैसा है हम सब जानते हैं, ये कभी भी अंश और प्रार्थना को नुकसान पहुँचा सकता है। बापूजी कहते हैं तू चिंता मत कर, हम सब लोग अंश और प्रार्थना के साथ हैं। अनुपमा कहती है मैं सिर्फ फाइनल तक यहाँ पर हूँ, उसके बाद आपको ही इनका ध्यान रखना होगा। बापूजी कहते हैं बेटा तू यहाँ पर होती तो हमें अच्छा लगता। अनुपमा कहती है नहीं बापूजी मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, फिर भी एक बार मैं जाते वक्त हरी जी से बात कर जाऊंगी। प्रार्थना उनकी बेटी है, वो उस पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। ये हम देखते हैं प्रेम कैथी से कहता है आप इतनी पत्थर दिल क्यों हो गई हैं माँ। पर कैथी उसे कहती है अगर प्रार्थना ने मुझे माँ माना है तो मैंने भी उसे सगी बेटी से बढ़कर प्यार दिया है। ये कहती है जितने सालों में से तू यहाँ पर नहीं था, हमारा प्रेम भी मैं प्रार्थना पर लुटाती रही। कैथी कहती है कि प्रार्थना ने मुझे दुख दर्द नहीं बताया, वो गई भी तो कहाँ, मेरे बेटे के कातिल के घर। कैथी कहती है कि फिर भी आप लोग उसकी शादी में जाना चाहते हैं। कैथी कहती है कि एक बार भी प्रार्थना ने ये नहीं सोचा ये सब करने से माँ को कितना दर्द होगा। कैथी प्राग और प्रेम से कहती है ठीक है आप लोगों को मेरा दर्द नहीं दिखा, लेकिन मेरा गुस्सा जायज है। वहीं पर प्रेम कहता है आपने ये सोचा कि ये सब कुछ हुआ क्यों। अब प्रार्थना ने पहली बार आवाज गौतम के खिलाफ उठाई थी, तो आपने उसका साथ दिया था। प्रेम कहता है वो सोने के बाद भी आज गौतम इस घर में पड़ा है, लेकिन आपको इस बात से कोई एतराज नहीं है। कैथी प्रेम से कहती है तुम्हें तो अनुपमा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। कैथी प्रेम से
कहती है मैंने अपने नए जन्मे बच्चे को त्याग दिया, वही बच्चे मुझे छोड़कर अनुपमा के पास जा रहे हैं। आज ये सब देखकर मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? कहती कहती है उस अनुपमा ने मेरे तीनों बच्चों को मुझसे दूर कर दिया। कैथी प्राग से कहती है आप लोगों को लग रहा है ना मैं पागल हो गई हूँ, मगर मैं पागल नहीं हूँ। अनुपमा ने मेरे तीनों बच्चों को छीन कर मुझे खाली कर दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आगे हम देखते हैं कि तोशु हिसाब किताब लगा रहा होता है। बाकी उससे पूछती है कि ये क्या है भाई? तोशु कहता है मैं ये देख रहा हूँ कुठारीज बांधने में मुझे कितने समय लगेगा। वो कहता है अभी दोनों परिवारों में झगड़ा चल रहा है, लेकिन जब प्रार्थना के बच्चा होगा वो सब झगड़ा भूल जाएंगे और प्रार्थना को उसका हिस्सा दे देंगे। परी और प्रार्थना का हिस्सा मिलकर बहुत हो जाएगा, हम सब लोग माला माल हो जाएंगे। तोशु बड़े बड़े सपने देख रहा होता है। पाकी कहती है ये सपने पूरे होने में 20-25 साल लग जाएंगे, तब तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि राही अंश की बचपन की तस्वीरें देख रही होती है, तो वहाँ पर प्रेम आ जाता है और कहता है फोन की स्क्रीन ऑफ करने से इमोशन ऑफ नहीं होते, अगर तुम शादी में जाना चाहती हो तो जा सकती हो राही। प्रेम कहता है देखो अंश तुम्हारा भतीजा है, लेकिन तुमने उसे हमेशा भाई माना है, तो क्या भाई की शादी में एक बहन नहीं जाएगी? प्रेम कहता है माँ चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी में जरूर जाऊंगा। प्रेम कहता है राजा और परी को भी बोल दिया है, तो तुम क्यों नहीं चल रही? राही रोने लग जाती है और कहती है कि माँ पहले से ही बहुत हर्ट है, अगर मैं शादी में चले गई तो उन्हें और दुखों का सामना करना पड़ेगा। प्रेम कहता है माँ के दुख का हमें भी दर्द है, लेकिन हमें प्रार्थना की खुशी भी तो देखनी होगी, वो भी तो चाहती होगी मेरे मायके वाले शादी में आए। राही प्रेम से कहती है तुम प्रार्थना की शादी में चले जाओ, मैं यहाँ माँ के साथ रहूंगी। प्रेम कहता है तुम्हें क्या लगता है माँ के साथ रहने से उनका दुख कम हो जाएगा? माँ का दुख एक दिन का नहीं है, लेकिन अंश और प्रार्थना की शादी में हम एक ही दिन जाएंगे। अभी वहाँ पर प्राग कुठारिया जाते हैं प्रार्थना के लिए कपड़े और गहने लेकर। वो कहते हैं कि कैथी जी का दुख अपनी जगह है, लेकिन अंश और प्रार्थना की खुशी अपनी जगह पर है। वो कहते हैं कि बेटी का शगुन मायके से जाता है, मेरी बेटी के गहने और कपड़े भी यहाँ से ही जाएंगे। वो कहते हैं लाखों बेटियों के गहने बनाए हैं मैंने, अपनी बेटी के लिए नहीं बनाऊंगा क्या? प्राग जी कहते हैं कि तुम लोग हमारी तरफ से चले जाना कल ये सब कुछ लेकर। प्रेम कहता है कि पापा आप नहीं जाएंगे अपनी बेटी को आशीर्वाद देने? प्राग जी कहते हैं मैं एक पिता हूँ तो एक पति भी हूँ। कैथी जी को लगता है कि उनके बच्चे छोड़कर चले गए हैं, मैं उनका दुख कम तो नहीं कर सकता, मगर उनके साथ तो रह सकता हूँ। प्राग जी कहते हैं राही ये सब शगन तुम लेकर जाना, प्रार्थना से कहना ये सब शगन मैंने अपने हाथों से सजाया है, इसमें मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है। तो दोस्तों यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे राही इतने दिनों के बाद अपने घर शाह हाउस में जाएगी। जैसे कि आपने देखा पहले शादियों में बहुत झगड़ा होता है, क्या ये शादी भी झगड़े के बिना संपन्न हो जाएगी? आपको कैसा लगता है आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हम आपसे कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अलविदा।